आज ये फ्रॉक तैयार करेंगे। सिंपल सा ये फ्रॉक है कॉटन फैब्रिक का। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं 9 साल की बच्ची का फ्रॉक आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए ये 2.25 गज कपड़ा है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया, प्रेस कर लिया। जो रिबे होंगी वो एक साइड पे आपने कर लेनी है और एक मार्क कर लेना है। जो हमने सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है ताकि ये फालतू वाले जो हैं पीस हमारे इस तरफ आ जाए। अच्छा, उसके बाद जी लेंथ हमें तैयार जो चाहिए वो है जी 30 इंच तैयार लेंथ है। कुल तो हमने योग रखनी है जी 11.5 इंच। ऊपर से पेटी आएगी इसकी और नीचे से फिर ये देखे मैंने 32 इंच रखा है, यानी कि 30 इंच तैयार है। तो मैंने 2 इंच ज्यादा रखा है। 2 इंच ज्यादा इसलिए रखा है, आधा इंच ये योग के साथ तैयार होने में थोड़ा सा मार्जिन आएगा। फिर नीचे ये जो है ये मैंने 7 इंच का एक मार्क किया है। ये मैं फ्रिल लगाऊंगी इसकी, तो 1 इंच इधर आएगा और आधा इंच फोल्डिंग में आएगा। तो इसलिए आपने जो बॉटम का पीस लेना है वो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये जी इस तरह देखें तो ये 20.5 इंच है। और अगर आप 11.5 इंच ऊपर से निकालते हैं, यानी योग का निकाल के इस तरह आप मेजर करेंगे तो 32 इंच आएगा, यानी कि 32 इंच आएगा। तो उसके बाद आपने ये मार्क करने के बाद 7 इंच पे एक मार्क कर लेना है। इसकी हम फ्रिल तैयार करेंगे। इस पे कम चुने देंगे, हल्की हल्की सी बिल्कुल। और इसमें भी यानी कि बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की सी देंगे, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, इसमें ज्यादा चुने अच्छी नहीं लगेंगी। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर। ऊपर हमें चाहिए जी 11.5 इंच पेटी, यानी योग हमें 11.5 इंच तैयार चाहिए। तो मैं 12.5 इंच का ये पीस ऊपर से कटिंग कर लूंगी। फिर उसके ऊपर जो पीस बचेगा उसके हम स्लीव्स लगाएंगे और खर्चा निकालेंगे, यानी पट्टी शट्टी गले के नीचे जो अरेब कपड़ा लगना है वो निकालेंगे। तो अब इन पीसेस को मैं अलग अलग कर लूंगी। बॉटम के पीस मैंने अलग कर लिया। उसके बाद योग का पीस आपने ले लेना है। और योग का पीस मैंने इस तरह लिया है कि ये जो कन्नी वाली साइड है ना, इस पे हमने ये बटन टेक बनानी है। ये एक्स्ट्रा इसको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। और ये बंद वाली साइड है, इसको इस तरह रख लेना है। तो यहाँ आपने इस तरह जितना आपको चाहिए होगा उतना आपने इस तरह रखते हुए वो एक्स्ट्रा फैब्रिक उस तरफ कर देना है, यूं। और अगर आपका अर्ज में ही आपकी चेस्ट साइज पूरा हो रहा है, चौड़ाई पेटी की पूरी हो रही है, तो आपने उसी तरह इसको रख लेना है। और इसको अब हम कटिंग करेंगे। तीरा लूंगी जी मैं 13.5 इंच तैयार है। तो हम 7.25 पे निशान लगाएंगे और 7.5 पे मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। यहाँ से रखेंगे जी 16। कमर रखेंगे जी 15 इंच। अब इसे कर लेंगे कटिंग। 2.5 इंच में इसकी चौड़ाई रखूंगी और 2.5 इंच ही इसकी गहराई रखूंगी, क्योंकि पीछे बटन टेक आना है, इस वजह से हम ज्यादा नेक को डीप नहीं करेंगे। अगर आपको डीप पसंद हो तो आप थोड़ा सा डीप भी कर सकते हैं। यहाँ से फ्रंट साइड की कटिंग आएगी शोल्डर की। 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए आपने इसको कटिंग कर लेना है। तीरे की आएगी। ये तीरे वाला जो हिस्सा है शोल्डर का, ये आप कम भी रख सकते हो। ये ज्यादा पहनती हैं, इस वजह से इनका ज्यादा कटिंग किया है। आप इससे कम भी कर सकते हो, क्योंकि ये रेडीमेड का नाप है और रेडीमेड ही मैं इसके यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर रही हूँ। और बैक से 1 इंच आपने डाउन इसकी कर लेनी है कटिंग। यहाँ पे भी गुटका लगा लेना है, कट लगा लेना है। और यहाँ से आपने हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ भी कट लगा लूंगी और फिटिंग वाले हिस्से पे भी कट लगा लूंगी। ये योक का पीस आ गया, ये उसके नीचे वाला, और नीचे ये सबसे नीचे ये वाला पीस आएगा इस तरह। अब आपने इस पीस को नहीं कटिंग करना, जो ये पीस है इसकी चौड़ाई आपने कम कर देनी है। ये मैं चौड़ाई कर रही हूँ जी कम, 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई को कम कर दिया। हल्की हल्की सी गैदरिंग देंगे ऊपर, ज्यादा गैदरिंग नहीं देंगे। ये कुछ इस तरह आ जाएगा फिर।
अब जो योग के बराबर से पीस उतरा था उसको आपने इस तरह डबल कर लेना है। डबल करके तो इसको चौरस कर लेना है, फिर एक दफा इस तरह फोल्ड कर लेना है। चौरस करने के बाद इसको आपने इस तरह नेक के नीचे रखना है, फ्रंट नेक के नीचे। और जिस तरह आपके फ्रंट की गुलाई या कोई जो शेप होगी आपने उसी शेप में इसको इस तरह कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने जितनी यहाँ से चौड़ाई रखनी है उतना एक मार्क कर लेना है। मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, तो इस तरह आपने 3-3 इंच पे मार्क कर लेना है। और इसको जो शेप देना चाहो आप उसको आगे से वही वाली शेप दे सकते हैं। चाहे आप इसको गुलाई की शेप दे दें या इस तरह। ये इस तरह मैंने इसकी शेप दे दी। अब ये 4 पीस हैं और इसके स्लीव्स की कटिंग भी मैंने कर दी है। स्लीव्स की कटिंग की है जी, ये देखिए 3 इंच पे मैंने यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क किया, उसके बाद इसको इस तरह रखते हुए स्लीव्स की कटिंग कर ली। इसमें हल्की सी इस जगह पे गैदरिंग आएगी। इस तरह आपने रेप पीस भी कटिंग कर लेने हैं जो हमने नेक के नीचे लगाने हैं। अगर आपके पास बारीक कपड़ा हो तो आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अगर बारीक कपड़ा हो तो फिर ज्यादा अच्छा है। इस तरह आपने रेप पट्टियां कटिंग कर लेनी है नेक के नीचे लगाने के लिए। और बेल्ट के लिए आपने सीधी सी कोई पट्टी ले लेनी है जो हम फ्रंट और बैक दोनों पे बेल्ट लगाएंगे। और बू के लिए भी आपने एक एक्स्ट्रा सा पीस है वो संभाल के रख लेना है। अब बैक साइड को लेंगे, बैक साइड को आपने फोल्ड कर लेना है इस तरह जो बटन टेक हमने रखी है, और दूसरी साइड को भी यूं ही आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इनको एक ऊपर रख के एक बराबर जितनी आपने बटन टेक रखनी है उतनी हिस्सा आपने ओपन छोड़ देना है। बाकी पे इस तरह आपने बैक होके तो इसको बंद कर देना है। उसके बाद आगे जी कैप, फ्रंट कैप, इसको इस तरह 4 पीस थे, 2 पीसों को इस तरह हमने सामने सीधी साइड रखनी है, तो आपने इस तरह इसको सिलाई लगा लेनी है फ्रंट साइड पे और गुलाई वाले हिस्से पे। अब गुलाई वाले हिस्से पे आपने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इनको आपने सीधा कर लेना अच्छे से। सीधा करने के बाद आपने इस तरह नेक के साथ साथ रखते हुए इसको नेक के साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। अब बैक साइड को जोड़ेंगे तीरे वाले हिस्से से। अब जो रेब हमने मगजी ली थी इसको ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट लगाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे और जिस तरह आम मगजी लगाते हैं उसी तरह, यानी कि हमने मगजी की उल्टी साइड रखनी है, तो इसको इसके साथ अटैच कर देना है। गुलाई वाले हिस्से पे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको मगजी को आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करके बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और बैक साइड से इस तरह फोल्ड करते हुए बैक साइड तक मैं इसको सिलाई करूंगी। फ्रंट साइड से मैं तुरपाई करूंगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहो सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने बैक साइड पे भी इस तरह इसको तैयार कर लिया सिलाई लगा के। उसके बाद बॉटम का पीस आ जाएगा, धागा फुल करके टांका आपने इसमें गैदरिंग कर लेनी है। ये नीचे फ्रिल वाला हिस्सा आ गया। गैदरिंग करने के बाद आपने बॉटम के पीस के साथ इसको योग के पीस के साथ मेजर कर लेना है कि एक जैसा है, तो योग के साथ बॉटम को अटैच कर देना है। बॉटम के साथ भी साथ ही फ्रिल अटैच कर देनी है। ये कुछ इस तरह आ जाएगा। हल्की हल्की सी गैदरिंग है। इस तरह आपने शोल्डर का नाप कर लेना है इस तरह कि कितनी हमने इसमें गैदरिंग करनी है स्लीव्स में। तो इस तरह स्लीव्स में गैदरिंग कर लेंगे, फ्रंट पे भी और शोल्डर पे भी इस तरह। और इस तरह मैंने 2 इंच चौड़ाई में एक पट्टी ली है, इसको मैं उल्टी तरफ रखूंगी, फिर इसको मोड़ते हुए मैं सीधी तरफ ही फोल्ड कर लूंगी। इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे और इस तरह शोल्डर और इस तरह स्लीव्स को आपस में सेंटर में से जोड़ते हुए मैं 3 इंच चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया था, उसको डबल किया। डबल करने के बाद आपने सिलाई लगा देनी। अगर आपके पास सीधा एक साथ कपड़ा नहीं है तो ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। ये मैंने देखे ज्वाइंट लगाए हुए हैं। और इसकी कुल लंबाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी कुल लंबाई है जी 57 इंच। और आपने जब सिलाई लगानी है, सिलाई बिल्कुल कहीं से सेंटर में से
इतना, यानी ये देखें इतना आपने गैप छोड़ देना है, इतनी जगह पे आपने सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमने इसे सीधा भी करना है तो हम इस जगह से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इस पट्टी को आपने प्रेस कर लेना है। अब इस तरह आपने ये जो हमने खला छोड़ा था यहाँ से आपने इसको इस तरह पट्टी को सीधा कर लेना है। इस तरफ से भी इस खलासे में ये जो थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है यहाँ से निकाल के जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा एक और कपड़ा आपने लेना है इसी तरह बू बनाने के लिए, तो उसकी सिलाई आपने कुछ इस तरीके से लगानी है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 4.5 ही इसकी लंबाई है, यानी 4.5 को मैंने डबल किया हुआ है। ये देखिए ऐसे मैंने स्टिप को प्रेस करके तैयार कर लिया और इस तरह ये बू भी आ गया। अब इसका भी मैंने सेंटर कर लिया और जितनी हमने स्टेप बैक साइड पे रखने हैं उतने स्टेप में मैंने इस तरह मार्क कर लिया, निशान लगा लिया। अब ये देखें जहाँ से ये खला था, ये देखें ये हमने ये खोले हुई थी जगह, तो ये ऐसे आ जाएगी। अब जो निशान लगाया हुआ था वहाँ से आपने ये फिटिंग वाली सिलाई से जहाँ जितना आपने बैक साइड पे स्टेप रखना है उतना रखने के बाद आपने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखिए इस जगह पे बिल्कुल इस तरह। ये फ्रंट वाली साइड से आपने यहाँ पे इसको लॉक कर लेना और बस यहाँ से मशीन में से कपड़े को निकाल लेंगे। ये इस तरह आपने एक फैब्रिक ले लेना है, इसको इस तरह फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह गैदरिंग इस तरह दे देनी है और इस टिप को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये तैयार होके कुछ इस तरह आ जाएगी। ये देखें इस तरह। बाकी आपने सुई की मदद से आपने इसको जहाँ भी अटैच करना है इस तरह सुई की मदद से आपने इसको अटैच कर लेना है। अगर आपने इधर भी नीचे कोई चीज़ मतलब के कोई स्टेप वगैरह बनाना है तो वो भी आप इसी तरह बना सकते हैं। और यहाँ पे पहले स्टेप को अटैच कर दें फिर ऊपर ये लगा दें। ये इस तरह मैंने इस सुई के साथ इसको अटैच कर दिया और ये साइड वाले स्टेप बैक साइड पे बांधे जाएंगे और ये बैक साइड पे मैंने इस तरह काज करा के तो बटन लगा दिए। और स्लीव्स इसकी इस तरह। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।